वफाकी हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, पंजाब की हुकूमत, मरीम नवाज साहबा की हुकूमत, जो केपी में अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो 10 में से इन तीनों को कितने कितने नंबर देते हैं। मुनीर फारूक साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। इन तीन हुकूमतों को एक वज़ीर आज़म, दो वज़ीर आला, इनकी हुकूमतों की परफॉर्मेंस जो है आप 10 में से कितने नंबर देंगे इन्हें? देखिए, गंडापुर साहब की कारकर्दगी अभी तो 1 साल हो गया है। अगर मैं गंडापुर साहब से शुरू करूं तो गंडापुर साहब की या तो उनकी अचीवमेंट्स को पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन कोई तरीक़ को खातिर खा को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो उनकी नहीं है। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 बीइंग दी हाईएस्ट, मैं समझूंगा कि उन्हें 5 या 6 नंबर मिल जाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ी प्रोजेक्शन की कमी भी है। लेकिन गंडापुर साहब का क्योंकि सारा जोर वफाक पर चढ़ाई में रहा है और मेजर इश्यूज़ हुए हैं, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स वो नहीं ले सके जिससे को सूबे को बहुत फ़ायदा होता, लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनकी कारकर्दगी को बहुत अच्छी है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो एजेंडा है एज ए चीफ मिनिस्टर वो बिल्कुल पैक्ड रहा है। बेशुमार इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्शन भी बेशुमार है और बड़ा उसके ऊपर ख़र्च भी किया गया है। लेकिन मरीम नवाज शरीफ ने कम से कम 1 साल के अंदर अपने जो डिट्रैक्टर्स थे उनको तो गलत साबित कर दिया है कि हैंड्स ऑन गवर्नेंस है, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर काबू पाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं समझता हूँ कि सेफली आप उन्हें 8 नंबर तो दे सकते हैं 10 में से। शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे 2 चीज़ें हैं। पहले तो स्टेंट उनका ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, वो उनको क्रेडिट है। और 1 साल के अंदर जो इकनॉमिक टर्न अराउंड हुआ है वो शहबाज शरीफ साहब को उसका क्रेडिट जाता है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और प्लस उनका जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ है उसमें भी शहबाज शरीफ साहब को बहुत से नंबर मिलते हैं, क्योंकि वो लड़ाई नहीं लड़ते, टफ वॉर्स में नहीं पड़ते और कुछ ऐसी इस्तिलाहात का इस्तेमाल नहीं करते जिससे एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों। तो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस भी सेफली आप 8 नंबर दे सकते हैं 10 में से। अब शामी साहब, आपसे सर ये जो 3 अहम ओहदेदार हैं इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप कितने मार्क्स देंगे 10 में से? देखिए, अब मैं तो कोई मुम्तहिन नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई नंबर तो नहीं दे सकता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसने पेशरफ्त तो की है, इकनॉमिकली तो हालात बेहतर हुए हैं, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया है और अब हमें ये ख़बर दी जा रही है कि अब तरक्की का अमल शुरू होगा और बिजली भी कुछ सस्ती हो जाएगी और दूसरे मसाइल भी कम होंगे। तो अब देखते हैं कि दूसरे साल में वो क्या कार-ए-नमाया सर अंजाम देते हैं। जहाँ तक मरीम नवाज शरीफ का ताल्लुक़ है, वो हर रोज़ कोई नया प्रोजेक्ट है उसका ऐलान करती हैं, कोई एक नई उम्मीद बंधाती हैं और जो सर्वे हो रहे हैं, ओपिनियन पोल हो रहे हैं, उनमें तो वो उनको एक तरजीह हासिल है दूसरे वज़ीर आला के मुकाबले में, अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में, ठीक, जो उनको ज़्यादा तायीद और हमायत हासिल है। और पंजाब के जो लोग हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें उनकी जो मसाई हैं उनको बेहतर नज़र से देखा जा रहा है। अगरचे के मुखालफिन भी बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो हैं वहाँ तो देखें एक दहशत गर्दी है, सूबे में अमन व अमान का मसला दरपेश है। अपनी सी कोशिश तो वो कर रहे हैं, लेकिन एक मुंतज़िम के तौर पर कोई अपना नक्श जमा नहीं सके अभी तक वो। तो बहरहाल दोनों जमातें जो हैं उनके अपने अपने हलक़े हैं और अभी बल्दियाती इंतखाबात अगर होंगे तो फिर उनसे पता चल सकेगा कि कौन सी जमात जो है उसने कितना पेशकदमी की है और कितना उसको सेटबैक हुआ है। मार्क्स नहीं दिए शामी साहब ने, चलें ठीक है। इसार राना साहब, आपकी क्या राय है सर, कितने मार्क्स देंगे मरीम नवाज, अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को? हाँ जी, हमारे ना हम वो कौम है जिन्हें कभी भी 2 अच्छों में से एक अच्छे का इंतखाब करने की सलाहियत की फैसिलिटी नहीं होती। आप बाहर चले जाएं, वहाँ मुकाबला 2 अच्छों में होता है, जो जिसमें से हम वो लोग किसी एक बड़े अच्छे को कर लेते हैं। हमारे पास नैलों का मुकाबला होता है जिसमें से हमने कम नैले को मुंतखब करना होता है। जो केपी में जिस तरह के मेरे अहले केपी जिस दहशतगर्दी का शिकार है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, तो वहाँ पे तो जो भी हो वो कम है। लेकिन इसके बावजूद मैं उनका सुन रहा था कि वो उनका क्लेम है कि हमने तो पता नहीं 16 अरब के 1600 अरब बचाए हैं और उन्होंने तो टैक्स भी ज़्यादा इकट्ठा किया है।
हाँ, उनकी सबसे बड़ी नाअहली है कि उन्होंने अच्छा सप्लीमेंट नहीं दिया। 60-70 सफ़ा को सप्लीमेंट देते, टीवी पे लंबी एक कैंपेन करते तो शायद बहुत अच्छा होता। या वो भी किसी पार्क में अकेले ही चले जाते, एक अकेली बच्ची बैठी होती उसके पास अकेले ही जाके बैठ जाते और जाके उससे बातें करने लगते। कोई मतलब उनके पास लगता है को अवाम में पॉपुलरिटी के ना इतने गिमिक्स उनके पास मौजूद नहीं, कोई आप मशवरा दे दें तो नहीं, तो फिर आप उनको कहीं सराहना से बात कर लो। तो ये कारकर्दगी में इनमें क्या करूं जब किसी की कारकर्दगी है ही नहीं। मैं तो ना केपीके की कारकर्दगी को समझता हूँ ना विफाक की। मेरे नज़र में कारकर्दगी खान साहब ये है कि जिस दिन इस पाकिस्तान का एक आम आदमी, वो ठेले वाला हो, वो कारखाने में काम करने वाला हो, वो खेतों में काम करने वाला हो, वो स्कूल में पढ़ाने वाला हो, जिस दिन वो मुतमईन हो गया ना, या मुतमईन ना भी हो, वो सिर्फ ये कहते कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ गई है, यार मुझे सुकून का सांस मिला, यार मेरे बच्चों की फीस जमा हो रही है, यार मेरा बच्चे स्कूल से नहीं उठाया जाएगा, यार मैं अपनी बेटी को बाइज़्ज़त तरीके से उसकी शादी कर सकता हूँ, तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ कुछ बेहतरी हुई। अदरवाइज आप कलर एडिशन छापे जाएँ, टिका के छापे जाएँ, उससे मैं या कोई और मुतमईन हो सकता है, लेकिन इसार राना नहीं हो सकता। इसार राना साहब मुतमईन नहीं हो सकते। मुबशर लुकमान साहब मुतमईन कितने हैं, वो मुतमईन होते हैं या गैर मुतमईन हैं? मार्क्स जानना चाहेंगे मुबशर साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब और गंडापुर साहब की कारकर्दगी पे। जहाँ तक गंडापुर का ताल्लुक है तो गंडापुर को तो मैं सीरियस लेता ही नहीं हूँ। वो ही मेक स्टेटमेंट्स एंड देन ही गोज टू स्लीप। मरीम नवाज़ की सिर्फ एक बात को, कई बातें जो हैं वो तो ऑप्टिक्स के लिए होती हैं, लेकिन एक बात की वजह से मैं मरीम नवाज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देता हूँ, और वो मैंने देखा है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो PMLN ने शुरू की, और ख़ासतौर लाहौर में, और ये सारे वो इलाके हैं जो PMLN के गढ़ हैं, हमेशा से गढ़ हैं। तो अगर मरीम नवाज़ अपनी किसी विजन को पूरा करने के लिए अपने वोटर्स का भी लिहाज नहीं कर रही, तो इसका मतलब है वो हकीकी मानों में लाहौर के लिए सीरियस है। और इस एक कैंपेन की वजह से मैं उनको फुल मार्क्स दूंगा, और उनकी बाकी कैंपेन्स हैं अल्लाह ताला करे कि वो अच्छी हों, लेकिन ये जो है ये विजिबल है। जहाँ तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है तो शहबाज शरीफ को सिर्फ एक बात का क्रेडिट जाता है कि शहबाज शरीफ अपने ईगो को उन्होंने बिल्कुल नहीं उठने दिया, और वो हर वक्त मफाहमत के लिए तैयार रहते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे JUI हो, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सो हमें इस टाइम पे ऐसा ही आदमी चाहिए जो मफाहमत करता रहे। फ़र्क यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो इतनी ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर हमको कसीदे लिखें। मसलन जो आप उनके वज़रा की तादाद देख लें, गवर्नमेंट का ख़र्चा नहीं कम कर सके, जो हमारी फालतू की वजारतें हैं वफाक में, और तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि दर्जनों डिपार्टमेंट्स हैं जिनको 18th अमेंडमेंट के बाद बंद हो जाना चाहिए, और वो नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बोझ है, वो नहीं कर सके अभी तक, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी के भी हाथों पे कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो शहबाज शरीफ को अभी काफ़ी अपनी गवर्नेंस जो है वो दिखानी है। उनकी कोई इतनी खातर का गवर्नेंस नहीं है जिसके ऊपर बात करें। इन द एंड आई वुड लाइक टू गो टू रऊफ क्लासरा साहब। क्लासरा साहब, आखिरी जवाब मैं आपका लेना चाहूँगा प्रोग्राम के हवाले से। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, अली अमीन गंडापुर, मार्क्स दे दीजिएगा। ये नंबरिंग तो मैं इस पर नहीं चाहूँगा। नंबरिंग के लिए अवाम देते होते हैं, अवाम का काम है इफ़ दे आर सेटिस्फाइड और नॉट, के उन्हें क्या लगता है, अपनी अपनी अचीवमेंट्स हैं। ये ज़रूर है कि इनके अपने गंडापुर साहब के जो मुखालफीन हैं वहाँ से KPK से वो भी ये बात कहना शुरू हो गए। सिंध से आपको याद होगा ताजरू ने कहा था, जिस पर नाराज़ भी हो गए थे बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कहा, एहसन इकबाल को शायद कहा था कि हमारा चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ले जाएँ, मरीम नवाज़ हमें दे दें। ये आपके सामने है। गंडापुर साहब के बारे में हमेशा कहता रहा हूँ कि गंडापुर साहब को जिस काम के लिए लाया कि इमरान खान ने नहीं करने दिया। जब आप अपने चीफ मिनिस्टर को रोज़ाना डांग सोटे पे लगा देंगे, बंदे इकट्ठे करो, गाड़ियाँ इकट्ठे करो, पैसे इकट्ठे करो, खाने पीने का इंतज़ाम करो, ट्रक लो, ट्राली लो, टब्बर घेर लो, कंटेनर लो, बंदे उठाओ, असला लो, पहुँचो, आज लाहौर पे चढ़ाई करनी है, आज इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है, आज हमने महमूद गजनवी के 7 हमले हो गए हैं, 10 अभी रहते हैं। जब इस काम पे आप अपने चीफ मिनिस्टर को लगा देंगे, उसका क्या कंपैरिजन करूँ मैं, मुझे समझाएं ज़रा, क्या मैं उनका क्या बताऊँ। कोई एक प्रोजेक्ट, कोई बड़ी कोई अचीवमेंट उनकी आप बताइए। ये अचीवमेंट है कि हर दफ़ा आते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था, बड़ी मज़े की बात की थी। वहाँ का भाई साहब ये आते थे ना वहाँ पे, अली अमीन गंडापुर साहब को 8-10 हज़ार बंदा लेके, उन्होंने कहा भाई साहब 8-10 हज़ार बंदे से इनकलाब नहीं आता,
कम से कम 3 लाख बंदा चाहिए। 3 लाख बंदा तो इमरान खान कभी नहीं ला सके, 30-40 हज़ार से बंदा वो कभी अपने जुलूस के साथ नहीं इकट्ठे कर ले। तो गंडापुर बेचारा कहाँ से लेकर आता? इतनी तो KPK की आबादी नहीं है, जितने उन्होंने बंदे मांग लिए, कितने बंदे निकाल के लाएं। तो सलमान अकबर राजा ने कहा था भाई साहब 3 लाख बंदे से इनकलाब आएगा, ले आए। उसने कहा जनाब हर दफ़ा आप 8-10 हज़ार बंदा ले आते हैं, आगे पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती है, उन बेचारों को मारती हैं, पीटती हैं, उन पे गोलियां चलती हैं, उन पे आंसू गैस होती है। 2-3 हज़ार बंदा जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, 2-3 हज़ार बंदा जो है वो गिरफ्तार होता है, 3-4 हज़ार भाग जाता है, और गंडापुर साहब फिर 1 हफ्ते बाद 10 हज़ार बंदा और ले आते हैं जी इनको पकड़े। अभी पहले वाले जेल में पड़े हुए हैं, पहले वाले जेल में पड़े हुए हैं, और आगे 3-4 हज़ार बंदा दे जाते हैं पुलिस वालों को, ये लें इनको भी पकड़ लें। ये सलमान अकबर राजा साहब की इसी से मिलती जुलती गुफ्तगू, कोई इंटरप्रिटेशन मैं अपनी खुद कर रहा हूँ। तो उसकी परफॉर्मेंस का मैं क्या जायज़ा लूँ, मुझे समझाएं। पंजाब जैसे भी है, वी हैव बीन वेरी क्रिटिकल मरियम नवाज साहिबा की, उनकी लेगेसी की, एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, फैमिली पॉलिटिक्स की, और बहुत सारी चीज़ें हैं। महंगे महंगे ब्रांड जो मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहिबा को, एक गरीब सूबे के अवाम को, या कोई भी गरीब से हट के पाकिस्तान इस तरह का नहीं है, एक वज़ीर आला को हमेशा सादगी और सादा लिबास में नज़र आना चाहिए, सादा उनके पास चीज़ें होनी चाहिए। खुदा न खास्ता हमको जेलस नहीं हो रहे, मैं बता रहा हूँ जब आप किसी उस पे पब्लिक पोजीशन पे आते हैं तो खुद को ज़रा थोड़ा सा आवाम के सामने हम्बल और सादगी से रखते हैं, जो रखना चाहिए था। इस चीज़ में उन्होंने वो शायद वो ख्याल नहीं किया, केयर नहीं की। लेकिन कुछ ना कुछ पंजाब में हमें कोई हरकत होती नज़र आती है, कोई प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं, कोई ना कोई कहीं पे। सफाई को देख लें भाई, तजावज़ात को देख लें, छोड़ दें जी बाकी चीज़ों को, बाकी अच्छा हुआ बुरा हुआ हो रहा है, अभी 1 साल हुआ है, हम उनका क्या कंपैरिजन करें। कम से कम इन 2 चीज़ों को देख लें, लोगों को कुछ चीज़। अभी पिंडी में मैं गया था रात को, पहले हम रात को जाते थे गंद होता था, अब हमें कुछ सफाई नज़र आना शुरू होती है। तो ये भी अगर मुझसे पूछे 1 साल में कुछ गंद साफ़ कर दिया, कुछ तजावज़ात हटा दें, कोई सफाई करवा दी, ये भी बढ़िया जवाब मुझसे पूछे ना, ये भी बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा काम है। थोड़े से शहर आपको इंसानों वाले नज़र आ जाएँ, कोई फुटपाथ नज़र आ जाए, कोई सब्ज़ा नज़र आ जाए, कोई कहीं पे कोई आपको अब सफाई नज़र आ जाए, अच्छा व्यू नज़र आ जाए, कोई एस्थेटिक सेंस भी कोई चीज़ होती है। कुछ अच्छा हमें कोई नज़र भी आ रहे होते हैं, कोई सड़कों के मंसूबे बन रहे हैं, कोई प्लानिंग हो रही है, कोई टेंडर हो रहे हैं। ई टेंडरिंग में मैंने देखा है 120-25 हज़ार रुपया बच्चे आपको, जो पहले आपके MPs वगैरह जो हैं वो लेते, कमीशन सारे तो नहीं लेते थे, अच्छे लोग भी होते हैं, जो कमीशन में पैसा जाता था ई टेंडरिंग की वजह से कुछ 100-150 रुपया बचा है आपको। सो ये कुछ चंद चीज़ें हैं नज़र आती हैं कि कुछ ना कुछ पंजाब में होता हुआ नज़र आपको आता है। अब एग्जीक्यूशन कैसे होती है आगे देखेंगे, आंख रखेंगे कि काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। वी विल कीप ऑन वॉचिंग इट।